नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो जन्म कुंडली के तमाम कारक तत्वों को अपने आप में समेटे हुए हैं, धन, धर्म, संतान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उन्नति, यानी अगर देवगुरु बृहस्पति के कारक तत्वों की हम गिनती करें तो लिस्ट हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। वो देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के आचार्य है, वो जन्म कुंडली में आपके किस भाव के किस राशि में बैठे हैं, वो राशि किस त्रिकोण में बनता है कालपुरुष की कुंडली में, इस विषय में हम गहरी जानकारी लेंगे, व्यापक जानकारी लेंगे। आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस राशि में बैठे हैं, उन राशियों को हम त्रिकोण में बांट देंगे और देखेंगे कि जन्म कुंडली में जो 4 त्रिकोण बने हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें से किस त्रिकोण के किस राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में बैठे हैं। पहले हम ये जाने धर्म त्रिकोण में कौन कौन सी राशियां आती हैं, किस भाव को धर्म त्रिकोण के भाव में गिना जाता है। जन्म कुंडली का पहला भाव जहां कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि बनती है, 5वां भाव जहां सिंह राशि बनती है और 9वां भाव जहां धनु राशि बनती है। ये धर्म त्रिकोण की राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां बनती हैं धर्म त्रिकोण में। अर्थ त्रिकोण में दूसरा भाव जहां वृषभ राशि बनती है शुक्रदेव की, 6ठा भाव जहां कन्या राशि बनती है बुध ग्रह की, और 10वां भाव जहां शनिदेव की मकर राशि बनती है। ये अर्थ त्रिकोण में आता है। अर्थ त्रिकोण का लग्न है दशम भाव, तो अर्थ त्रिकोण में दूसरा, 6ठा और 10वां भाव आता है। काम त्रिकोण में तीसरा भाव जहां मिथुन राशि बनती है बुध ग्रह की, 7वां भाव जहां तुला राशि बनती है शुक्र ग्रह की, और एकादश भाव जहां शनिदेव की कुंभ राशि बनती है। मोक्ष त्रिकोण में आता है चौथा भाव जहां कर्क राशि बनती है, 8वां भाव जहां वृश्चिक राशि, और द्वादश भाव जहां मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की बनती है। अब हम जानेंगे दूसरे स्तर पर आकर के कि किन राशियों में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। शनि ग्रह जन्म कुंडली में कितना भी बड़ा राजयोग बना रहा हो, लेकिन रहेगा तो वो शनि ग्रह ही जिसका कारक तत्व है दुख देना, पीड़ा देना, कष्ट देना। अब ऐसे ही राहु ग्रह कितना भी बड़ा जन्म कुंडली में राजयोग बना रहा है, लेकिन रहेगा वो कलयुगी राहु। मौका पड़ने पर अपनों को भी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि कलयुग का राजा है राहु ग्रह। एक गुरु ग्रह ऐसे हैं जो आपको अंत तक बचाएंगे। गुरु ग्रह धर्म, धन, संतान, संपत्ति, उत्थान, हर कारक तत्व को अपने आप में रखे हुए हैं। गुरु ग्रह अगर मूल त्रिकोण की राशियों में बैठते हैं, यानी मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में बैठते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। अगर गुरु ग्रह मेष राशि में बैठे हैं किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बिना विचारे किसी काम में हाथ नहीं डालेगा। अगर मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जब दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति का भाग्य स्वयं से उदय हो जाएगा। स्वयं से व्यक्ति सीखता है, अपने जीवन में वो व्यक्ति अपने संघर्ष समस्याओं से ही सीख लेता है। अगर सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर तक के कार्य क्षेत्र में ले जाते हैं और उन्नति व्यक्ति की बहुत जल्दी होती है, शीर्ष पदों तक जाने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वो अंदर ही अंदर ऐसी प्रतिभा से संपन्न होता है कि ज्यादातर शांत रहता है, बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति से डील करने वाला होता है, हर व्यक्ति से बहुत अच्छे तरीके से डील करना उसे आता है। वो व्यक्ति जब बोलता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। अगर देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में बैठे हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि आप अपना भाग्य लेकर के आए हैं। जिस भाव में धनु राशि बन रहा है,
आप संघर्ष और परेशानियों को उठाने के बाद आपका भाग्य उसी भाव के कारक तत्वों के पास आपको खींच करके ले जाएगा और वहीं से आपका भाग्य उदित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने धर्म को मानने वाले होते हैं, जिनके धनु राशि में जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं। अब अर्थ त्रिकोण में केवल वृषभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। अर्थ त्रिकोण के मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति अपने प्रभाव को खोने लगते हैं। मकर राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं नीच के होकर के, तो व्यक्ति को जो जीवन में उपलब्धि मिलती है वो केवल उसके परिश्रम के बलबूते पर ही मिलती है। उतना ही मिलता है जितना व्यक्ति मेहनत करता है। अगर कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि बनता है। कन्या राशि जिस भाव में बनता है वहां से हम रोग, रिपो, ऋण, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मुकदमा को देखते हैं। ऐसे स्थान पर देवताओं के गुरु ज्ञानी देवगुरु बृहस्पति अगर आ जाएं तो वो अपनी शुभता को खोने लगते हैं, यानी सहज महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि कन्या राशि के जो कारक तत्व हैं वो देवगुरु बृहस्पति को पसंद नहीं आते हैं। कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, ईमानदार है, शुभता को देने वाला है, वो लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मुकदमा वाले भाव में आकर के बहुत सहज महसूस नहीं करता। काम त्रिकोण की मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ भी उनके कारक तत्वों से विपरीत की स्थितियां बनती हैं। अगर वो कारक हैं उस लग्न के लिए, तब तीसरे भाव में जन्म कुंडली के बैठ करके वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। सातवें भाव में तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए तो विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर कारको भाव नाशाय वाली स्थिति आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति काम त्रिकोण की राशियों में सहज नहीं होते हैं। मिथुन राशि में अगर बैठे हैं काम त्रिकोण के देवगुरु बृहस्पति, तो चंद्रमा और बुध की स्थिति अगर शुभ हो तो अच्छा फल देते हैं। तुला राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में बैठे हैं तो शुक्र की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। अगर शुक्र और बुध शुभ स्थिति में हैं तब देवगुरु बृहस्पति का और शुभ फल मिलता है व्यक्ति को। देवगुरु बृहस्पति अगर दृष्टि डाले सप्तम भाव पर तो वैवाहिक जीवन को बहुत सुखी बनाते हैं, लेकिन स्वयं बैठ जाएं तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हो जाती। काम त्रिकोण के राशियों में एकादश भाव में कुंभ राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तब बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। व्यक्ति के हर मनोइच्छाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं, उसको उन्नति दिलवाते हैं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भौतिक सुख सुविधाएं, अच्छा संतान, हर तरह से सुखी और समृद्ध बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठ करके। अब अगर एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो पंचम भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। जातक बहुत ज्ञानी होगा, अपने ज्ञान और मेहनत परिश्रम के बदौलत वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेगा। मोक्ष त्रिकोण की राशियों में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि उनकी स्वयं की राशि है। वृश्चिक राशि में भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ व्यक्ति का रुझान करते हैं। सुख सुविधा, माँ का सुख, धन संपन्नता, वैभव सब कुछ देते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर चौथे भाव में जन्म कुंडली के बैठ जाए, जिसे हम सुख भाव कहते हैं। चौथे भाव में अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि जातक का जन्म बहुत अच्छे परिवार में हुआ है। मोक्ष त्रिकोण की राशियों में आठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो जातक के जीवन में वो चीजें देते हैं जो और कोई ग्रह नहीं दे सकता। साधना, अकल्ट, ज्योतिष, अनुसंधान, रिसर्च, इस तरह के ज्ञान से जातक को भर देते हैं देवगुरु बृहस्पति कि जातक सिद्ध बुद्ध हो जाता है। अगर देवगुरु बृहस्पति मोक्ष त्रिकोण की राशि द्वादश भाव में बैठे हैं, जहां उनकी स्वयं की राशि मीन राशि बनती है, तो जातक को बहुत सारी समस्याओं और परेशानियों से बचाने वाले होते हैं देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बैठ करके। लग्न के हिसाब से चाहे जो भी राशि
बने द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर वहां बैठे हैं शुभता के साथ, पीड़ित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा जातक सत्कर्मी होता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है, सत्कर्मों में अपना धन खर्च करने वाला होता है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में किस त्रिकोण की किस राशि में बैठे हैं और कैसा फल देते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित या युक्त तो नहीं है, किस भाव में उनकी राशि बन रही है, कहाँ बैठे हैं वो, किन ग्रहों से दृष्ट हो रहे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं नक्षत्र के स्वामी की स्थिति क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से हमें देवगुरु बृहस्पति की शुभता को देखना चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में जन्म कुंडली में बैठे हैं और ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो अकेले देवगुरु बृहस्पति कुंडली के बहुत सारे दोषों का हरण करने वाले होते हैं। जातक के जीवन में मान सम्मान, ज्ञान, सुख, समृद्धि सब कुछ देने वाले होते हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानकारी ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद।